24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबर। बालाघाट जिले के लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत सेवा सहकारी समिति सिहोरा में पाथर शाही निवासी जागरूक किसान डोमेश्वर बिसेन ने धान खरीदी केंद्र में हो रही अव्यवस्था के बारे में अपनी परेशानी बताया एवं धान खरीदी केंद्र सिहोरा के एक कर्मचारी पर किसान ने दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। वर्षा ऋतु, शीत ऋतु व ग्रीष्म ऋतु में स्वयं व अपने परिवार सहित कड़ी मेहनत करने वाला देश व समाज के हर वर्ग को भोजन के लिए अनाज उपलब्ध कराने वाला अन्नदाता परेशान होते रहता है। किसान अपने अधिकार व समस्या पर बोलने से डरता है। शिकायतकर्ता पाथर शाही निवासी किसान डोमेश्वर बिसेन द्वारा खरीदी केंद्र सिहोरा एंड पाथर शाही से धान का परिवहन नियमित न होने के कारण सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत भी दर्ज कराई गई है। किसान ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है कि सिहोरा और पाथर शाही खरीदी केंद्र में तेजी से परिवहन करवाने के लिए जिम्मेदार प्रयास करें ताकि अन्नदाता परेशान न हो। धान खरीदी केंद्रों में किसानों की बढ़ी मुश्किलें, परिवहन की गति धीमी। लालबर्रा ब्लॉक के सिहोरा एंड पाथर शाही धान खरीदी केंद्र सहित धान उपार्जन केंद्रों पर तेजी से खरीदी होने के बावजूद धान का उठाव न होने से खरीदी प्रभारी प्रबंधक व समस्त स्टाफ और किसानों को भारी दिक्कत हो रही है। वही किसान ने आरोप लगाया है कि मापदंड से अधिक धान तौलाई किया जा रहा है। गेंदलाल टिकलोंडे। कहाँ रहते हैं? खुड़पोड़ी भूतपुर। ये कौन से उपार्जन केंद्र में आप खरीद मतलब अपनी उपज बेचने के लिए लाए? धान जी, सेवा सहकारी समिति सेवा। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या तो क्या है, ये देखो ना, बारदाने मिल रहे हैं। बारदाने नहीं, आज आए तो 8 दिन बाद शिकायत, 2-4 दिन 5 दिन तक के मतलब यहाँ जगते रहेंगे, है ना। तो ये किसानों को बहुत दिक्कत आती है। आपने कब लाया अपनी धान? मैंने तो अभी लाया नहीं हूँ, आज कल आर्ट बुक करवाया है। अच्छा, अब यहाँ की समस्या देख के तो ऐसा लग रहा है कि जगह भी नहीं है। जी जी। क्या क्या समस्या आ रही है? क्या समस्या देखा आपने? खरीदी में ना जगह है और ना यहाँ का बोरा उठ रहा है जी, और ना जगह मिल रही है। परिवहन नहीं हो पा रहा है, परिवहन नहीं है मतलब। हाँ, वही तो किसान को यहाँ पे बहुत समस्या आ रही है। देखो ना, ये तो जी, अब लाए तो धान डाले कहाँ। बिल्कुल परिवहन भी होना चाहिए, परिवहन होना चाहिए। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से बिल्कुल माल परिवहन होना चाहिए, किसानों की सुविधा होना चाहिए। यहाँ सुविधा भी नहीं मिल रही किसानों को? सुविधा मिल रही है, मतलब आपके कहने के अनुसार इस खरीदी केंद्र पर अव्यवस्था का आलम है जी। पूरी समस्या की क्या नाम है आपका? मैं सर डोमेश्वर बिसेन ग्राम पाथर शाही का निवासी हूँ और सेवरा सोसाइटी का कृषक हूँ। मैं यहाँ से संबंधित मैं सोसाइटी लेन देन करता हूँ। क्या समस्या जा रही है? समस्या सर ये है कि यहाँ पर आए दिन परिवहन नहीं हो रहा है, तो जिससे किसान को माल डालने में तकलीफ हो रही है। और आज जैसे मान लो 10 तारीख को अगर माल डाला तो 17-18 तारीख को उसका माल काटा हो रहा है। एक समस्या ये है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर 40 किलो 700 ग्राम लेने का प्रावधान गवर्नमेंट से है, परंतु यहाँ पर 41 किलो तक लिया जा रहा है। 40 किलो 900 ग्राम से लेके 41 किलो तक लिया जा रहा है। ये भ्रष्टाचार यहाँ चल रहा है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ के कर्मचारी जो है सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं। किसानों को अब तक है कि खरीदी प्रभारी का अवगत नहीं कराया आपने? नहीं, हमने सब करा दिए। वो अपनी मुँहचुदी लगा रहे हैं और वो बोलते हैं जो आपसे बनता है वो करिए। तो मैं बहुत दुखी होकर के मैं अपनी किसान की आवाज़ को अपने मुखारबिंद से व्यक्त कर रहा हूँ कि यहाँ ऐसा भ्रष्टाचार चल रहा है, भेदभाव चल रहा है, तो ये हमसे सहन नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को सर हमने कहा क्यों न कि मीडिया के पास इस बात को रखा जाए और हमारी आवाज़ को ऊपर तक उठाया जाए। इसके अलावा और कोई समस्या है? सर वही है कि भाई भेदभाव बहुत है। यह समस्या ऐसी है कि आए दिन समस्या है। आज काटा नहीं होगा, कल बोरे नहीं मिलेंगे, परसों मिलेंगे, अब परिवहन नहीं हो रहा है। तो मैंने इसके लिए 181 पे सर मैंने कंप्लेंट दर्ज की है। कब की है आपने? मैंने 13 तारीख को की है, 13 मतलब दिसंबर को की है। तो जिसके कारण अभी मतलब यहाँ पर परिवहन एक गाड़ी 2 गाड़ी जो भी अच्छा, यहाँ पर ऐसा कुछ है कि किसानों के द्वारा जो धान खरीदी की जा रही है उनको किसानों को यानी ज्यादा समय तक उनको रहना पड़ता है? हाँ, वही मतलब जैसे आज व्यापारियों की ध्यान आ रही है क्या? नहीं, व्यापारियों की ध्यान तो सर अब ऐसा है कि मिली भगत में इनकी आ रही है और ये लोग कमा रहे हैं बराबर है। ये बात तो सही है, क्योंकि एक व्यापारी 10 गाड़ी माल डाल रहा है, 4 गाड़ी माल रोज डाल रहा है एक दिन के अंतर में। तो भाव तो ये सब चीजें समझ में आती है कि जो छोटे व्यापारी जो है ये सब अपना बिली भगत में सब काम कर रहे हैं। परिचय बताएंगे अपना? शिव कुमार गौतम, सेवा सहकारी समिति सिहोरा लिपिक पद पे कार्यरत हूँ और यहाँ पर
किसानों को लेकर जो समस्या आ रही है, जी, किसान बता रहा आरोप हूँ। लगा रहे हैं कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और कर्मचारियों का व्यवहार उनके प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे सर ये जो आरोप लगाया गया है निराधार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सबसे मुख्य समस्या है परिवहन की। परिवहन नहीं होने के कारण यहाँ स्पेस नहीं है। यहाँ पे 2 सेंटर हैं, खरीदी केंद्र सेहोरा और पाथरसाही। दोनों ग्राउंडों में किसान जब माल लेकर के आता है तो वहाँ पर जगह नहीं है, जिसके कारण उसको ढेर डालने के लिए स्पेस नहीं मिलता है। और किसान आता है और बोलता है कि हमें बोरा चाहिए, हम पलटी मारेंगे। हमारा मानना है कि हम ढेर डला कर ही खरीदी करेंगे, क्योंकि शासन के सख्त निर्देश है हमें कि ढेर डालेंगे जब ही आप बारदाना दें और धान को चेक करें, उसके बाद बारदाना दें और ढेर डालकर ही खरीदी करवाना है। किसान जैसा आरोप लगा रहे हैं कि 3-4 दिन से वो आ रहे हैं और उनकी मतलब जो उपज है वो तौली नहीं जा रही और ना किसी सर प्रकार की सूचना किसान दी गई। का अभी भी और भी कृषक हैं जो लगभग 17-18 तारीख को आए थे, उनकी सभी की कल तौल करके हो चुकी। और जो कल आए थे 22 तारीख में, वो जो रुके थे उनकी आज तौल की जा रही है। और आज जो धान लेकर के आए हैं तो एक दिन पेंडिंग होने का रीजन है कि यहाँ पे जगह का अभाव, जगह बनाते जा रहे हैं किसान को ढेर डालने के लिए और खरीदी करते जा रहे हैं। मेन रीजन है कि परिवहन नहीं होना, स्पेस नहीं होना। किसान हम पे हावी होता है कि भैया बोले आप कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे कॉपरेट करें? यहाँ स्पेस रहे जब तो कॉपरेट करें। परिवहन को लेकर आपके तरफ से कोई प्रयास किया जा रहा है? पूरा धान का प्रयास उठाव हमने ज्यादा लगभग हो, नान विभाग को आसमान खाली होगा। 3 से 4 लेटर दिए हैं। और जो जिनने आरोप प्रत्यारोप किया है उस किसान द्वारा ही लगाया गया है कि यहाँ परिवहन नहीं हो रहा है। उनकी ऑलरेडी 181 लगी हुई है, वो हमारे हित में ही काम कर रहे हैं और हम भी उनके हित में काम कर रहे हैं। लेकिन वही रीजन है कि यहाँ जगह नहीं होने के कारण आगे पीछे होते जा रहा है। तौलाई लोग डे टू डे तौलाई नहीं हो पा रही। तौलाई को लेकर उनका आरोप है कि यहाँ पे धान भी मतलब जो एक रेशो दिया हुआ है जी 40 किलो 700 ग्राम का, जी, और उनके द्वारा बताया गया कि 41 किलो खरीदी जा रही है। ये निराधार है। आप हो सके तो बाइट लेकर के देख लीजिए, आप काटा करवा के देख लीजिए। हम 40-700 से थोड़ा मोड़ा तो ज़्यादा होता है, नाप में अंतर होता है, काटा चलते रहता है। लेकिन हमें सख्त निर्देश हैं लेबरों को कि आप 40-700 ही खरीदो। नहीं, उनका कहना आ रहा था कि 41 किलो तक नाप रहे हैं। नहीं, ये निराधार है, ये गलत है। आप कट्टी नाप सकते हैं। ठीक है भैया, थैंक यू। नाम क्या है भी आपका? शिव कुमार गौतम। ठीक।